भारत की एक ऐसी जगह जहां पक्षी अपनी जान देने को मजबूर हो जाते हैं। कैसा होगा अगर आप खुले आसमान को देख रहे हो और ऊपर से पक्षियों का एक झुंड नीचे गिरने लगे। खैर, भारत के आसाम स्टेट में एक ऐसी घटना देखी जा चुकी है। तो आखिर क्या रहस्य है इस रहस्यमय घटना का? क्या ये बर्ड्स अपने आप सुसाइड करके नीचे गिर जाते हैं या फिर कुछ और? चले जानते हैं इस वीडियो में। गुवाहाटी से थोड़ा दूर यानी कि 330 किलोमीटर दक्षिण में जाएं तो वहाँ पर दिमासा हसाओ एक पहाड़ों से भरा इलाका मिलता है जो बर्फ वैली के उत्तर में है। यहाँ एक पुरानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जनसंख्या दिमासा जाती रहती है। ये एक खूबसूरत स्थल है जहाँ पर हरित पहाड़ और हरी भरी घास है, सहज बहने वाली नदियाँ और छोटी छोटी धाराएं हैं। यहाँ की हवा खेतों और बैम्बू के जंगलों से गुजरती हुई एक अच्छी खुशबू की तरह आती है, जहाँ इंसान और जीव प्रकृति के साथ सहज संयोग में रहते हैं। अब यहाँ पर एक जटिंगा वैली आती है। जटिंगा वैली एक छोटा सा गांव है इसी दिमासा हसाओ जिले में। यहाँ पर हमें एक ऐसा विचित्र दृश्य देखने को मिलता है जो दुनिया भर के पक्षी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य रहा है। वो है बर्ड्स की मास सुसाइड का प्रक्रिया। मानसून के अंत में देखें तो यानी कि सितंबर और अक्टूबर के महीनों में जब फॉग से भरी अंधेरी रात के दौरान 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कुछ अद्भुत प्रकृति और आकाश के मिस्टिकल इवेंट से प्रभावित हो गए उड़ान भरकर पक्षी जमीन पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया को किसी एक प्रकार के पक्षी तक सीमित नहीं किया गया है। यहाँ तक कि टाइगर बिटन, ब्लैक बिटन, लिटिल एग्रेट, बॉन्ड हेरोन, इंडिया पिटा और किंगफिशर्स सभी इससे प्रभावित होते हैं। इस प्रक्रिया को समझने वाली थ्योरीज ये कहती है असल में पक्षियाँ डिसओरिएंटेड हो जाती हैं। पक्षियाँ यहाँ उड़ान में विलीन हो जाते हैं और गांव के प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी ये कही जाती है कि यहाँ के वातावरण की कंडीशंस कुछ मॉडिफिकेशन करती है। ये बदलाव लोकल बर्ड्स के साइकोलॉजिकल रिदम को डिस्टर्ब करती है, जिससे वे किसी भी प्रकाश के सोर्स को देखकर एबनॉर्मल बिहेव करने लगती है। इस प्रक्रिया पर ध्यान आकर्षित किया था उन्होंने प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक लेट सालिम अली के साथ जटिंगा की यात्रा की। भारत के जीव विज्ञान अन्वेषण ने सुधीर सिंह गुप्ता को इस रहस्य को सुलझाने के लिए भेजा। इस प्रक्रिया और उसके अनुसृत प्रक्रियाओं का सबसे हल्का वर्णन मलेशिया, फिलीपींस और मिजोरम जैसे अन्य संस्थानों में द बर्ड्स ऑफ आसाम नामक किताब में अनवारुद्दीन चौधरी द्वारा मिलता है। उनका निष्कर्ष था कि अधिकांश पक्षी, जिसमें से अधिकांश नौजवानों और संतानीय प्रवासी होते हैं, वो अपने शयन स्थल पर तेज गति की हवाओं से व्यतीत होते हैं। जब व्यतीत पक्षी प्रकाश की तरफ पनपते हैं ताकि वहां सुरक्षा पाएं, तो उन पर बांस की लाठियों से हमला होता है और उन्हें मारा या चोट पहुंचा दी जाती है, जिससे वे गिर जाते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि जटिंगा में पक्षी असल में सुसाइड नहीं करते, बल्कि बिना किसी शक के ये पक्षी असमानता में आते हैं और गांव के एक हिस्से में प्रकाश स्रोतम में खींचे जाते हैं, ज्यादातर गांव के लोगों की टॉर्चेस की तरफ। और जब ये पक्षी जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। इस क्षेत्र के लोग इन पक्षियों का फायदा उठाते हैं और उन्हें खाने के लिए मार देते हैं। वे इस पक्षियों के आने को भगवान का उपहार मानते हैं। हालांकि भारत में वन प्राणी एवं पक्षी समाज की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, जिसमें उन लोगों को शिक्षा दी गई कि कैसे तुमको पक्षियों के साथ बिहेव करना है। फिर इन पक्षियों के मास किलिंग को रोकने के लिए इस प्रथा को काम पर लगा दिया गया और उस समय से पक्षियों की मृत्यु 40% कम हो गई है। कई प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक द्वारा इस विशेष प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन असल कारण अभी तक नहीं जाना गया है। इस प्रक्रिया को सच में पक्षियों के बरमूडा ट्रायंगल के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि इसका असल कारण अभी तक किसी को नहीं पता और ये एक विशेष और अद्भुत घटना है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कारण होगा इस रहस्यमय घटना के लिए? कमेंट्स में जरूर बताना।